आइए आज जानते हैं समांतर श्रेणी के बारे में। क्लास 10 का एक चैप्टर है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जो है, सबसे पहले समांतर श्रेणी समझने से पहले हमको जानना है श्रेणी क्या होता है। तो आप एक संख्या का श्रृंखला देखिए, जैसे 5, 6, 6, 7, 8, 9 ऐसे करके बढ़ा, तो इसमें एक खास संख्या बढ़ती जा रही है, यानी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, एक जो है सब प्रत्येक संख्या में प्रत्येक पद में जोड़ने से आ रही है। यहाँ देखिए 2, 6, 10, 14, इसमें भी खास संख्या यानी +4, +4, +4। फिर उसी तरह से देखिए 4, 9, 16, 25 ऐसे बढ़ रही है, यानी इसमें या 2 का वर्ग है या 3 का वर्ग है या 4 का वर्ग है या 5 का वर्ग है। तो यह खास माने एक गुण के कारण, चाहे खास गुण की सहायता से यह सभी संख्याओं का क्रम जो है वह आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे जो संख्याओं का जो क्रम बन रहा है, तो इसको कहते हैं श्रेणी। इसको क्या कहा जाता है? श्रेणी। लेकिन हमको यहाँ पढ़ना है समांतर श्रेणी। श्रेणी में आप कोई भी गुण अप्लाई हो सकती है, लेकिन समांतर श्रेणी में खास गुण अप्लाई होती है। देखिए, संख्याओं का वह समूह जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है, सिर्फ जोड़ने से आए, सिर्फ जोड़ करके ही आगे वाला संख्या आता है, तो इसको कहेंगे समांतर श्रेणी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के दिया हुआ है कि यहाँ 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, तो इसमें +2 यानी 2 संख्या बढ़ती हुई जा रही, यानी हर एक पद में 2 को ऐड करते जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए √2 है, यहाँ 2√2 यानी +√2 यानी √2 बढ़ती जा रही है। यहाँ पर भी +2 इसी तरह से हम इस संख्याओं को एक निश्चित संख्या जोड़ने से जब प्राप्त होती है तो उसको कहते हैं समांतर श्रेणी। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर 9 हुआ, 7 हुआ, 9, यहाँ पर कर देते हैं 5, यहाँ पर कर देते हैं 1 ऐसे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसमें -4 ऐड कर रहे हैं, इसमें भी -4 ऐड कर रहे हैं। क्या? तो एक खास संख्या जब जोड़ करके अगला पद तैयार होता है तो उसी को कहते हैं समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी में जो भी श्रेणी दिया जाता है, तो यानी श्रेणी का संकेत A1, A2, A3 के रूप में हम इंडिकेट करते हैं। श्रेणी को हम A1, A2, A3 और लास्ट वाला जो पद होता है उसको nवां पद के रूप में इंडिकेट करते हैं। यह जो है प्रत्येक जो संख्या जो दिया जाता है श्रेणी में, इसको पद कहा जाता है। तो इसको कहेंगे प्रथम पद, इसको द्वितीय पद, इसको तृतीय पद, इसको अंतिम पद। यानी एपी में दी गई संख्याओं को हम पद कहते हैं। आप पद जो है प्रथम वाले को प्रथम पद, द्वितीय वाले को द्वितीय पद, तृतीय वाले को तृतीय और लास्ट वाले को अंतिम पद। अब आइए, एपी जो है 2 तरह के होते हैं। समांतर श्रेणी एपी इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि इसका अंग्रेजी होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक मतलब समानांतर होता है, प्रोग्रेशन में श्रेणी होता है, इसलिए उसका शॉर्टकट नाम दिया गया एपी। एपी 2 तरह के होते हैं। एक होता है परिमित समांतर श्रेणी, दूसरा होता है अपरिमित समांतर श्रेणी। परिमित समांतर श्रेणी का मतलब कि कोई भी एपी हो और एपी में पदों की संख्या निश्चित है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 एपी खत्म, और इसमें पद पूरी हमको जानकारी होती है कि इसमें कितने पद है। जैसे यह एपी बना तो 1, 2, 3, 4, 5, इसमें पद 5 पद है, तो यह हुआ परिमित समांतर श्रेणी। लेकिन अपरिमित समांतर श्रेणी कौन होता है? जिसमें पदों की संख्या अनगिनत होती है, उसका काउंट नहीं करते हैं, हमको मालूम नहीं होती, जैसे 2, 3, 4, 5, 10 अनगिनत है, तो इसको कहेंगे अपरिमित समांतर श्रेणी। अब इसमें
ये समझ गए आप कि समांतर श्रेणी दो प्रकार के होते हैं, एक परिमित समांतर श्रेणी, एक अपरिमित समांतर श्रेणी। परीक्षा में डिफिनेशन से संबंधित आपको क्वेश्चन भी पूछते हैं, दे देगा क्या कि वह श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती है चाहे मालूम होती है उसको कौन सा श्रेणी कहते हैं। ऑप्शन में दिया रहेगा पद, ऑप्शन में दिया रहेगा समांतर श्रेणी, उसको दिया रहेगा परिमित समांतर श्रेणी, अपरिमित समांतर श्रेणी। तो आपको आंख बंद करके जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती है उसे परिमित समांतर श्रेणी, जिसमें पदों की संख्या सीमित नहीं होती है उसको कहते हैं अपरिमित समांतर श्रेणी। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। उसके बाद आते हैं, कोई भी जब एपी आता है तो एपी को, जैसे एपी यहाँ पर हम लिखे 5, 9, 13, इसी तरह से हम कोई एपी लिखेंगे, इसमें +4 होगा, +4। तो एक खास संख्या क्या हो रही है, बढ़ते हुए जा रही है, यानी खास संख्या को पद में जोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। तो इसी खास संख्या को, यानी जो निश्चित संख्या जो बढ़ रही है, तो इसी निश्चित संख्या को कहते हैं सार्व अंतर। इसको अंग्रेजी में कहता है कॉमन डिफरेंस, और इसको डी से सूचित किया जाता है, इसको डी से सूचित करते हैं। तो हम सार्व अंतर निकालना होता है तो सार्व अंतर बराबर होता है A2 - A1, या थी अर्थात दूसरा पद माइनस प्रथम पद, यानी A2 में से A1 घटा देते हैं तो सार्व अंतर निकलता है। तो परीक्षा में ये पूछता है कि किसी समांतर श्रेणी में जो निश्चित संख्या बढ़ती या घटती है उसे क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन होगा आपका, आंसर होगा सार्व अंतर। तो सार्व अंतर भी समझ गए। अब कोई भी एपी का पहचान के लिए संकेत के द्वारा करते हैं, तो सब कुछ किए कि A1, A2, A3 ... AN एक एपी है, एपी में सार्व अंतर क्या है, डी है। तो इसमें पदों की संख्या, यानी किसी भी पद का स्थान, प्रथम पद है द्वितीय, तो अगर प्रथम पद निकालना हो, प्रथम पद ए हुआ तो ए रहेगा, यानी जो संख्या रहे, द्वितीय पद निकालेगा तो हम a + d करते हैं, यानी प्रथम पद में सार्व अंतर को जोड़ देते हैं। तीसरा पद निकालना हो तो a + 2d, यानी तीसरा निकालना है तो एक कम, यानी 2d इसमें ऐड कर देंगे। चौथा पद निकालना हो तो a + 3d, पांचवा पद निकालना हो तो a + 4d। उसी तरह से अगर 100वां पद निकालना हो तो a + 19d लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम पदों की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं a बराबर आपको मालूम है 5 और d बराबर मालूम है 3, तो आपको 100वां पद निकालना है। a + 90d, a हो गया 5 + 99 × 3, 5 + 7 297, इसको ऐड कर देंगे 302। तो हम ऐसे पदों का स्थान हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी प्रथम पद निकालना हो, प्रथम पद और सार्व अंतर आपको मालूम हो तो आप कितना भी कौन सा भी पद आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यह समझ गए आप। अब आइए एपी में, जैसे परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछता है कि कोई एपी दे दिया, जैसे एपी दे दिया 5, 7, 9 ... का 10वां पद ज्ञात कर। 10वां पद यानी यह एक क्रम से बढ़ रहा है इस श्रेणी का, तो इसके 10वें, पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा, इसके 10वें स्थान पर कौन सी संख्या हो, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है nवां पद। nवां पद का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, अर्थात आपको 10वां पद निकालना है तो यह 10वां पद होगा। a आपको मालूम है कितना, 5, n यानी 10वां पद निकालना है तो 10 - 1, और d आपको मालूम है, यानी 7 में से 5 घटाएंगे तो d निकल गया, 2 आया, यहाँ हो गया 2, तो 5 + 9 × 2 यानी 5 + 18 यानी 23, 10वां पद निकल गया। यह खास करके परीक्षा में पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव में ऐसा एपी दे देगा और उसका पद पूछेगा, तो आराम से उसका nवां पद के सूत्र के द्वारा आप इसको निकाल सकते हैं।